नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ आपको पिछले लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने मेरी पिछली वीडियो जो है वो देखी होगी। उसमें हम लोगों ने सूरतुल फातिहा शॉर्ट कोर्स में क्या किया कि पहली आयत जो है उसकी तफसीर और वजाहत पढ़ी। अपने सबक का रिकैप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। हम लोगों ने इसमें कल ग्रामर के दो रूल्स पढ़े। किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन अरबिक में कैसे बनाया जाता है, अल का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अरबिक लेटर्स के भी मीनिंग होते हैं। ठीक है, आज हम आयत नंबर 2 पढ़ेंगे। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम को समझने से पहले हमें ग्रामर के कुछ कायदे जो हैं वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रामर के कायदे सीखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुबालगे के सीगे, यानी मुबालगे के 2 सीगे मैं आपको बताऊंगी। पहला सीगा है फ़ौलान। फ़ौलान, फ़ौलान और फ़ाइल, ये 2 सीगे आज हम पढ़ेंगे, फ़ौलान और फ़ाइल। अच्छा, फ़ौलान क्या है? फ़ौलान के वज़न पर जब कोई लफ्ज़ आता है, कोई वर्ड आता है, तो उसमें इंतहा यानी उसकी जो कैफ़ियत होती है उसमें शिद्दत पाई जाती है। उस वर्ड में क्या होती है? शिद्दत पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। तो इसी तरह जो फ़ाइल है, फ़ाइल के वज़न पर जब कोई वर्ड आता है, वज़न को समझाती चलूँ तो ऐसे है जैसे जितने लेटर्स हमें फ़ाइल में नज़र आ रहे हैं या फ़ौलान में नज़र आ रहे हैं, उतने ही लेटर्स का अगर कोई हर्फ हो तो उसे कहते हैं वज़न। ठीक है, उसके वज़न पर आया है। ठीक है, जितने लेटर्स उसमें हैं, अगर देखें फ़ौलान में 5 लेटर्स हैं तो इसके वज़न पर अगर कोई वर्ड आता है तो उसके भी 5 अगर लेटर्स हैं तो वो क्या है, वो उसके वज़न पर आया है। तो फ़ाइल यानी फ़ाइल के वज़न पर जब कोई लफ्ज़ आता है तो वो ऐसी चीज़ होती है जो मुस्तकिल पाई जाती है, लेकिन वो किसी ख़ास के लिए होती है, उसमें एक ख़ासियत होती है। ठीक है, वो किसी ख़ास की तरफ निस्बतकारी होती है, वो सबके लिए नहीं होती, यानी उसमें इतनी वुसअत नहीं पाई जाती जितनी फ़ौलान के लेटर जो वज़न है उस पर जो वर्ड आता है उसमें पाई जाती है। तो आज हम देखते हैं कि रहमान और रहीम किसके वज़न पर हैं। तो अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। अब देखिए, अर्रहमान और अर्रहीम दोनों का जो रूट वर्ड है वो सेम है और दोनों का मीनिंग भी सेम है कि रहम करने वाला, लेकिन इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म क्यों यूज़ की गई हैं? रहमान और रहीम अल्लाह ताला के सिफाती नाम है और इसके शुरू में देखें अल का इस्तेमाल किया गया। जैसे हमने सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए अल यूज़ किया जाता है, तो इसके शुरू में अल यूज़ किया गया, यानी ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये ख़ास है, यानी अल्लाह की तरफ इनकी निस्बत है, तो ये ख़ास है। तो इसमें हमारे पास मीनिंग भी एक है, हमारे पास रूट वर्ड भी एक है। रहमान का रूट है रा-हा-मीम और रहीम का रूट है रा-हा-मीम। दोनों का जो रूट वर्ड है वो भी सेम है, लेकिन नेम अलग अलग क्यों हैं? नेम क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि इन दोनों के जो वज़न है वो अलग अलग हैं। इन दोनों के जो मुबालगे का सीगा है, जो ये अलग अलग वर्ड के वज़न पर आए हैं। जैसे अर्रहमान है तो वो फ़ौलान के वज़न पर है। किसके वज़न पर है? फ़ौलान के वज़न पर है, यानी फ़ौलान में क्या होता है? वुसअत पाई जाती है। तो अर्रहमान यानी बहुत मेहरबान, यानी अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह की जो रहमत है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए ख़ास नहीं है, यानी उन लोगों पे ही नहीं है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह की रहमत हर उस शख्स पर भी है जो अल्लाह का इनकार करता है, जो गुनाह करता है, सब पर अल्लाह की रहमत छाई हुई है। यानी जितनी मखलूक है सब पर अल्लाह की रहमत छाई हुई है, तो वो किस में आते हैं? अर्रहमान में आ जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है उसकी ज़ात में। सेम ऐसे ही अर्रहीम रहम करने वाला। तो जो अर्रहीम है यानी उसकी ज़ात में ये सिफ्त है, लेकिन ये ख़ास लोगों के लिए। जैसे आखिरत में अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से होंगे, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, तो इसमें से जो 99 हिस्से हैं वो आखिरत में मोमिनों के लिए ख़ास होंगे, लेकिन जो एक हिस्सा है वो अभी दुनिया में यानी सब के लिए है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अर्रहमान और अर्रहीम यानी बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। रहमत लफ्ज़ आप बोलते रहते हैं, तो अल्लाह की रहमत 2 तरह की होती है। अल्लाह ताला की रहमत 2 तरह की होती है, एक होती है आम और एक होती है ख़ास। आम जो सब पर छाई होती है,
ٹھیک ہے، اور خاص جو کسی خاص کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے جو عام ہے وہ کون سا لیٹر ہے، رحمان ہے یا رحیم ہے؟ الرحمن عام کے لیے ہے جبکہ الرحیم خاص کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے تو الرحمن کیا اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی عام رحمت میں ورڈ آتا ہے یا اللہ کی خاص رحمت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رحمت اللہ کی صفت ہے۔ دوسری بات کیا پتہ چلی، رحمت کی دو قسمیں، عام اور خاص۔ رحمت کے 100 حصے ہیں، یعنی اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام اور قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی، ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی، اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کویسچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کویسچن آپ نے سے میں نے کیا ہے اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا، یعنی رحمان اور رحیم کس کے وزن پر ہیں، اور رحمان کون سی، یعنی اللہ کی کون سی رحمت میں آتا ہے، یعنی ورڈ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔